हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में आसानी हो तो तो मैं आज इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। कभी भी सबसे पहले क्या होता है कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ फॉर्मूलेस हमेशा याद होने चाहिए कि क्या होना चाहिए, जिससे कि हमें क्वेश्चंस को करने में आसानी हो सके। तो क्या होगा, सबसे पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले क्या होता है, लाभ क्या, प्रॉफिट क्या होता है। अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं दुकानदार से और उसको हम ज़्यादा पैसे में बेचते हैं तो इससे क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है। अगर उसको कम में बेचते हैं तो इससे क्या होगा, हमें हानि होगी, ठीक है, लॉस होगा। तो इस रिलेटेड हमें पता होना चाहिए नॉर्मल। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेकंड क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। अगर हमें क्वेश्चंस में प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए तो हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस दिया होगा। इसी तरीके से हानि, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ऐसे ही लॉस परसेंट निकालना हो तो हानि इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, सबसे नॉर्मल फॉर्मूला है एंड इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, जो भी आपको क्वेश्चंस में दिया हो, प्रॉफिट दिया हो या लॉस परसेंट दिया हो। जैसे कि क्वेश्चन है, विजय ने 10,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीद कर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यानी कि विजय ने कितने रुपए में खरीदी है, कितने रुपए में बाउट करी है, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस क्या होगा 10,000, ठीक है। और उसे खरीद कर उसे 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे दिया इसने, 10%, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य यानी वॉशिंग मशीन का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस दे रखा, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला ही फिफ्थ जो फॉर्मूला है उसको यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट दे रखा है हमें, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इंटू 100 अपॉन 110 और यहाँ क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से, एक्स इक्वल टू 10,000 इंटू 10 अपॉन 100, कर द वैल्यू, क्या आ गया 11,000 रुपीज़, दैट इज़ द आंसर, ठीक है। तो इसने उसे कितने रुपए में बेचा था, उसने 10,000 रुपये में खरीदी थी और 10% के लाभ पर उसने कितने रुपए में बेची, 11,000 रुपये में बेच दी, ठीक है, सेल कर दी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूलाज हैं मैंने बताए हैं, तो इसको जनरली याद करना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चंस को करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी एग्जाम में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।